नॉर्मलिटी और मोलरिटी को आप एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। और ये ज़रूरत भी पड़ता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जो मैथमेटिक्स आता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें मोलरिटी, नॉर्मलिटी और जो परसेंट वेट है, इसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे परसेंट वेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मोलालिटी तो कम्प्लीटली अलग हो गया, मोलालिटी ये कम्प्लीटली अलग हो गया। मोलालिटी ठीक है, सही है, लेकिन नॉर्मलिटी, मोलारिटी और परसेंट वेट में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में। हमेशा आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि 0.05 मोलर, नॉट मोल, मोलर, ठीक है, मोल और मोलर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपके पास एक्स मोल कोई स्पीसीज है, केमिकल स्पीसीज, एक्स मोल ए है। इसका मतलब आपके पास 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल रहता है। सो एक्स मोल में एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, इतना नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स रहेगा। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता कि एक्स मोलर ए सोल्यूशन है, तो इसका मतलब होता कि 1000 ml, अगर वो सोल्यूशन आपके पास 1000 ml है, उसमें ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा एक्स मोल। लेकिन अगर वो आपके पास वाई एम एल है, वो सोल्यूशन आपके पास कितना है पता नहीं, 1000 ml अगर होता तो ए मॉलिक्यूल एक्स मोल होता उसमें। लेकिन अगर आपके पास वाई एम एल है ऑफ दैट सोल्यूशन, तो उसमें ए होगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1000 मोल। यह है मोलर और मोल का डिफरेंस। सो इन दिस केस मान लीजिए आपको बोला गया है कि 0.05 मोलर H2SO4 आपके पास एग्जिस्ट करता है 50 ml। तो आपको बताना है कि इसका नॉर्मलिटी कितना है, व्हाट विल बी दिस सॉल्यूशंस नॉर्मलिटी। अब 50 ml 0.05 मोलर में H2SO4 कितना मोल है? 0.05 मोलर। मोलर का मतलब मैंने क्या कहा था? मोलर का मतलब है कि 1000 ml of that H2SO4 solution will contain 1000 ml will contain 0.05 मोल H2SO4। तो ये 0.05 मोल H2SO4 मतलब कितना ग्राम H2SO4? 0.05 इंटू 98 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। इतना ग्राम H2SO4 एग्जिस्ट करता है कितना ml सोल्यूशन में? 1 लीटर सोल्यूशन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना है? H2SO4 कैन गिव 2H+ ion in any solution or can transport 2 electrons in any medium. So in factor will be 2, equivalent weight will be 49. तो 49 है equivalent weight. So कितना equivalent weight है ये? 0.05 into 98 ग्राम, it will be 0.05 into 98 divided by 49. It will be its equivalent weight dissolved in 1000 ml. So the answer will come out 0.05 into 2. अब देखिए ये इक्वेशन, n into m equals to n। 0.05 into 2 इसका मतलब है 0.1। ये क्या हो गया? नॉर्मलिटी हो गया, क्योंकि नॉर्मलिटी के डेफिनेशन वाइज 1000 ml सोल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट स्पीसीज रिमेन करता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 इक्विवेलेंट वेट एग्जिस्ट करता है 1000 ml सोल्यूशन में। सो 0.1 हो गया इसका नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी कितना था? 0.05, ये मोलरिटी था। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये नॉर्मलिटी 0.1 मिलेगा। तो मोलरिटी इंटू 2 इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ये हुआ, और 2 क्या है? इन फैक्टर। सो यहाँ पे वही नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू ये है इन फैक्टर। दैट इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस ऑफ गैसेज, अगर वो NTP में रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो 22.4 लीटर विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 1 मोल। अगर हमको पता नहीं है कि उसका ग्राम कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, या फिर हम मॉलिक्यूलर वेट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दैट इज़ इन गैसियस फॉर्म, तो हम ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कि 22.4 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। मिली मोल्स और मिली इक्विवेलेंट्स आर जस्ट डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मिली मतलब कितना? जैसे कि 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1 ग्राम
मतलब 1000 मिलीग्राम। वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि आपके पास x ग्राम H2SO4 है, x ग्राम H2SO4 मतलब कितना मोल H2SO4, मोल होगा x डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। सो आपके पास इतना मोल H2SO4 है। और कितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है आपके पास, x डिवाइडेड बाई 49, क्योंकि 49 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। सो इतना इक्विवेलेंट H2SO4 आपके पास है। लेकिन अगर हमें मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई 98 जितना मोल आएगा इंटू हम 1000 कर देंगे, तो ये हमारा मोल से बन जाएगा मिली मोल। वैसे ही जितना इक्विवेलेंट वेट है हमारे पास x डिवाइडेड बाई 49, हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे सो इट विल बी मिली इक्विवेलेंट। इतना मिली इक्विवेलेंट हमारे पास H2SO4 है। नेक्स्ट आर दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। आप अगर कोई एक सोल्यूशन का नॉर्मलिटी पता है आपको N1 और उसका वॉल्यूम पता है, और सेकेंड सोल्यूशन का नॉर्मलिटी अननोन है या तो फिर वॉल्यूम अननोन है, तो आप एक अननोन क्वांटिटी को यहाँ से डिटरमाइन कर पाओगे। और अगर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन है तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो इन टी मतलब टोटल, नॉर्मलिटी ऑफ द टोटल सोल्यूशन एंड नॉर्मलिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सोल्यूशन इक्वल्स टू विल बी समेशन ऑफ जितने भी नॉर्मलिटी है और जितने भी वॉल्यूम है, आई अगर 1 से चालू है सो लेके इन्फिनिटी तक जितने भी सॉल्यूशंस हैं। आई मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज, कितना स्पीसीज उस मिक्सचर में है, कितने टाइप के सॉल्यूशन उस मिक्सचर में है। बहुत जगह मैंने देखा है स्टूडेंट्स M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 ये यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन ये बहुत जगह गलत साबित हो सकता है क्योंकि मोलर मास हमेशा इक्विवेलेंट वेट का इक्वल्स नहीं हो सकता, और अगर मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट सेम नहीं है कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, तो हम इस वाले इक्वेशन को अगर यूज़ करें हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। हम एक मैथ प्रैक्टिस करके देखते हैं, वहाँ पे कोई मिक्सचर ऑफ एसिड्स का नॉर्मलिटी कैसे डिटरमाइन करे वो भी निकालेंगे, और मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस का नॉर्मलिटी कैसे डिटरमाइन करे वो भी देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी मिक्स 50 ml of 0.05 molar H2SO4 with 20 ml of 0.3 molar HCl, तो टोटल सोल्यूशन का pH कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 0.05 मोलर ऑफ H2SO4 है। इसका मतलब क्या, मतलब 1000 ml of that solution will contain 0.05 मोल H2SO4। तो हमारे पास कितना ml है, 50 ml है। सो 50 ml of that solution will contain 0.05 into 50 divided by 1000 मोल ऑफ H2SO4। अब देखिए मैं इस फैक्टर को सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, ऐसे ही रख दूंगा क्योंकि ये बाद में सिंप्लीफाई होगा एक बार में जाके। अब देखिए 1 मोल H2SO4 कैन गिव 2 मोल ऑफ H प्लस आयंस, क्योंकि हर एक H2SO4 मॉलिक्यूल से 2 H प्लस आयन निकलता है। इसका मतलब अगर 1 मोल H2SO4 रहे तो वो 2 मोल H प्लस आयन सोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। हमारे पास कितना है, हमारे पास इतने मोल है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन कितना होगा, 0.05 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब जितना मोल H2SO4 है इंटू 2, इतने मोल ऑफ H प्लस आयंस हमारे पास है। और साथ में क्या है सोल्यूशन में, 20 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl। अब 0.3 मोलर मतलब क्या, 0.3 मोलर मतलब 1000 ml ऑफ दैट सोल्यूशन ऑफ HCl विल कंटेन 0.3 मोल HCl, और हमारे पास है कितना, 20 ml सोल्यूशन है, तो 20 ml सोल्यूशन विल कंटेन 0.3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000 मोल HCl। अब HCl का हर एक मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है सोल्यूशन में, सो 1 मोल अगर HCl रहता तो वो सोल्यूशन में प्रोवाइड करता 1 मोल H प्लस आयन। हमारे पास कितना है, हमारे पास इतने मोल्स है ऑफ H2SO4 का, तो टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना होगा, टोटल नंबर नहीं टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
होगा 0.3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्यों? ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस इन सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। तो इसको अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? 0.3 इंटू 20 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 0.05 इंटू 50 इंटू 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाएगा। सो 5 डिवाइडेड बाई 1000। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस विल बी 11 बाई 1000 मोल्स। अब इतने H प्लस आयंस कितने ml सोल्यूशन में है? H2SO4 का कितना था सोल्यूशन? हमारे पास 50 ml था H2SO4 और HCl का हमारे पास 20 ml था सोल्यूशन। सो टोटल 70 ml सोल्यूशन हमारे पास था। सो 70 ml of total solution contain 11 by 1000 moles H plus। तो 1000 ml में क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें आखिर में H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में चाहिए। मोल पर लीटर में करने के लिए 1000 ml कंटेन 11 by 1000 into 1000 by 70, सो 11 by 70 ये रहा आपका मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। और हमें पता है कि हम pH कैसे निकालते हैं? pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, जो कि यहाँ पे है 11 बाई 70। आंसर कितना आएगा इसका? माइनस लॉग ऑफ, इसका वैल्यू है माइनस 0.804। सो pH विल बी 0.804। अब ये हो गया लेंदी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप कोई भी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस को, चाहे वो एसिड का मिक्सचर हो, चाहे वो एसिड बेस का मिक्सचर हो, या चाहे फिर वो बेस का मिक्सचर हो, अगर आप ऐसे पूरे डिटेल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स H प्लस है या फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस है ये डिटरमाइन एक बार कर लोगे तो आपका pH या POH चाहे जो भी निकालने के लिए आपको दिया गया हो, दैट विल नेवर बी रॉन्ग। आपको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं मोल पर लीटर में। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते तो क्या होता वो एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक फॉर्मूला है NT/VT इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2, और दूसरा फॉर्मूला जो आपको यूज़ करने के लिए मैंने मना किया था वो है MT/VT। M है मोलरिटी और यहाँ पे N मतलब नॉर्मलिटी, इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। अब पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। हमारे पास H2SO4 कितना था? H2SO4 था 50 ml और उसका मोलरिटी कितना था? मोलरिटी था 0.05 मोलर। अब मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन क्या है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। मोलरिटी क्या है? 0.05, इट इज़ गिवन। एन फैक्टर क्या है H2SO4 में? H2SO4 में एन फैक्टर है ऑब्वियसली 2। सो नॉर्मलिटी क्या होगा? नॉर्मलिटी विल बी 0.1। ये नॉर्मलिटी मिल गया हमारा H2SO4 का। और साथ में क्या था? HCl। कितना ml था HCl? 20 ml और उसका मोलरिटी क्या था? 0.3 मोलर। तो यहाँ पे मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर इन केस ऑफ HCl विल बी 1, तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl विल ऑल्सो बी 0.3। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते जाए एक एक वैल्यू, NT मतलब नॉर्मलिटी ऑफ टोटल सोल्यूशन हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है NT। VT टोटल वॉल्यूम 50 ml प्लस 20 ml 70 ml, सो हो गया यहाँ पे 70 इक्वल्स टू N1V1। H2SO4 का N कितना है? N है 0.1 और V कितना है? 50, सो 0.1 इंटू 50 प्लस N2V2। HCl का क्या है नॉर्मलिटी? 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 20 ml, सो 20
इसको अगर हम ऐड करें तो आएगा 5 प्लस 0.3 इंटू 2 मतलब 6, इसका आएगा 6. सो टोटल विल बी 11. सो NT विल बी, ये 70 नीचे आ जाएगा 11 का, सो 11/70. ये हमारा नॉर्मलिटी आ गया. तो ये वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं pH निकालने के वक्त, जो माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसेंट्रेशन लिखना पड़ता है वहाँ पे 11/70. अगर आपको ध्यान है तो ये देखिए माइनस लॉग ऑफ 11/70, तो हमारा सेम आएगा आंसर pH. ठीक है. लेकिन अगर हम दूसरा इक्वेशन यूज़ करते, मतलब MTVT इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ये अगर हम यूज़ करते तो हमारे पास एक जगह पे गलत आता. कहाँ पे? ये जो M1V1 है, यहाँ पे हम मोलारिटी यूज़ करते किसका? H2SO4 का. मोलारिटी क्या है? 0.05 इंटू V1 क्या था? 50 ml प्लस HCl का सेम रहता, मोलारिटी 0.3, क्योंकि उसका मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम है, इंटू वॉल्यूम कितना था HCl का? 20 ml. अब यहाँ पे 2.5 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, सो 8.5 ये होगा आपका MT इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है? 70 ml. मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी 8.5 डिवाइडेड बाई 70. और ये वैल्यू को अगर आप pH में जो log ऑफ H का कंसेंट्रेशन है वहाँ पे यूज़ करते तो आपके पास गलत आंसर आता. सो इसीलिए प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन. हमेशा आप N1V1 इक्वल्स टू N2V2 वाला इक्वेशन यूज़ करना. और अगर आपको मोलारिटी दिया गया है तो बस आपको ये करना है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, साथ में N1 और N2, ये रहा N फैक्टर, ये दोनों हैं N फैक्टर. आप N फैक्टर को भी अगर कंसीडर कर लोगे तो आप ऐसे इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मलिटी वाला इक्वेशन को यूज़ करना. अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं रिगार्डिंग नॉर्मलिटी एंड परसेंट प्योरिटी. बोला गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HCl इज 1.19 ग्राम पर cc. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना, हर एक लाइन को डिड्यूस करना. डिड्यूस मतलब एक एक लाइन को पढ़ना अच्छे से और उस लाइन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आप लिखते जाना. फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट लाइन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HCl इज 1.19 ग्राम पर cc, यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कोई चीज़ का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी. अब वाटर का डेंसिटी जनरली 1 ग्राम पर cc होता है या 1 ग्राम पर ml होता है. ml और cc एक ही चीज़ है. यहाँ पे HCl का डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है और साथ में यूनिट भी दिया गया है, मतलब कुछ नहीं, डेंसिटी को बस आपको कंसिडर करना होगा. डेंसिटी ऑफ HCl इज इन दिस गिवन क्वेश्चन 1.19 ग्राम पर cc. ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकेंड, ऑन द बॉटल ऑफ ए सैम्पल HCl इट इज रिटन परसेंट प्योरिटी 36% W/W. इसका मतलब क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज. जब आप स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग तरीके से तो आप W/V मतलब वेट बाय वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या तो W/W वेट बाय वेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो इन दिस प्रॉब्लम वेट बाय वेट में रिप्रेजेंट किया गया है. सो परसेंट प्योरिटी 36% ऑफ HCl. इसका मतलब क्या? मतलब अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है आपके पास HCl का, so that solution will contain 36 ग्राम ऑफ HCl. ये हो गया. तो पहला लाइन आपको ये मिला, सेकेंड लाइन से आपको ये इंफॉर्मेशन मिला. थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन में क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ दैट HCl. आपको नॉर्मलिटी निकालना है. ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले जानना है कि अगर 36 ग्राम हमारे पास HCl है तो इसका मतलब कितना मोल HCl है? 36 डिवाइडेड बाई 36.5. HCl का मॉलिक्यूलर वेट है 36.5, तो इतना मोल HCl है. ये आएगा आपको 0.9863 मोल HCl. इतना मोल HCl है, 36 ग्राम मतलब. अब 100 ग्राम सोल्यूशन आपके पास है. आप मान लीजिए सपोज 100 ग्राम सोल्यूशन मतलब 1.19 ग्राम पर लीटर, लीटर नहीं सॉरी ml,
1.19 ग्राम पर ml के हिसाब से 1.19 ग्राम वेट इक्विवेलेंट टू 1 ml सॉल्यूशन। तो हमारे पास अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, उसका वेट कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 1.19 ml सॉल्यूशन। सो इसका आंसर आएगा 84.03 ml। तो आपके पास 84.03 ml सॉल्यूशन है और उसमें 0.9863 मोल HCl है। आपको अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो क्या करना होगा? 84.03 ml सॉल्यूशन में 0.9863 मोल HCl है। तो 1000 ml में कितना मोल HCl होगा? 0.9863 डिवाइडेड बाई 84.03 इंटू 1000। आंसर विल बी 11.73। 11.73 मोल HCl 1000 ml में अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मोलारिटी। सो मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 11.73। और मोलारिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है? रिलेशन है मोलारिटी इंटू इन फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। मोलारिटी कितना है हमारा? 11.73। इन फैक्टर कितना है HCl का? 1। सो नॉर्मलिटी विल बी ऑल्सो 11.73। सो आंसर होगा 11.73 नॉर्मलिटी। और एक्चुअली लेबोरेटरी एनालिसिस में या फिर आपने BSc या MSc में प्रैक्टिकल एनालिसिस अगर किया होगा, वहाँ पे आपको 2 टाइप का HCl मिला होगा। एक बॉटल के ऊपर लिखा रहता था कंसनट्रेटेड HCl और एक के ऊपर लिखा रहता है डायल्यूट HCl। सो जो कंसनट्रेटेड HCl है वो परसेंट स्ट्रेंथ वाइज 36% W/W होता है और उसका नॉर्मलिटी लगभग 12 नॉर्मल के करीब होता है। ठीक है, सो हमारा आंसर एक्चुअल जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है उसके करीब करीब निकला, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कर लिया था पहले ही, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द pH ऑफ 10⁻⁻8 नॉर्मल HCl। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? इस तरीके के क्वेश्चन आपने फेस किया होगा कि 10⁻⁻4 अगर नॉर्मलिटी है कोई एक HCl सोल्यूशन का, तो उसका pH कितना होगा? pH विल बी माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो यहाँ पे हम बिठा देंगे 10⁻⁻4, तो आंसर आपका आएगा 4। तो 4 pH हो सकता है। एसिडिक सोल्यूशन मतलब उसका pH शुड बी लेस देन 7, तो 4 आया, ये सही आंसर था। सेकेंड, अगर आपको ये बोला जाए 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 इसका pH कितना है, तो क्या होगा? pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। सो आंसर आएगा 3। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर नॉर्मलिटी में स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट ना करके 10⁻³ मोलर H2SO4 इसका pH कितना है ये बोला जाए तो क्या होगा? 10⁻³ इज मोलरिटी, और मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या है रिलेशन? इन फैक्टर इंटू m। सो 2 into 10⁻³ इट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4। तब आंसर होगा log ऑफ 2 into 10⁻³ इट विल कम 2.69। सो दोनों डिफरेंट आंसर है। सो मोलरिटी का और नॉर्मलिटी का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि नॉर्मलिटी इज मोर ऑथेंटिक देन मोलरिटी। अब जो मेन क्वेश्चन है, pH ऑफ 10⁻⁻8 नॉर्मल HCl, इसका pH निकालने के लिए अगर हम नॉर्मल ये इक्वेशन लगाए तो हमारे पास pH आएगा 8, विच इज़ नॉट एक्चुअली थियोरेटिकली करेक्ट बिकॉज pH ऑफ एसिड शुड बी लेस देन 7। तो यहाँ पे हमने गलती कहाँ पे किया? गलती यहाँ पे किया कि नॉर्मली जब भी हम कोई सोल्यूशन का pH निकालते हैं तो हम उस सोल्यूशन में जो वाटर है, वाटर के जो H+ आयन का कंट्रीब्यूशन है और OH- आयन्स का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर कर देते हैं। वाटर में जो आयनिक प्रोडक्ट है Kw वो कितना है? 10⁻⁻14। और Kw क्या है? Kw है H+ के कंसेंट्रेशन इनटू OH- के कंसेंट्रेशन। इट इज़ आयनिक प्रोडक्ट। सो न्यूट्रलाइज्ड वाटर में हर एक का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻7। सो 10⁻⁻7 नॉर्मल ये कंसेंट्रेशन हमको
इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जब भी बहुत लोअर कंसंट्रेशन में हमारा एसिड दिया जाए। जैसे यहाँ पे 10⁻⁻8 नॉर्मल कंसंट्रेशन में दिया गया है HCl। सो 10⁻⁻8 नॉर्मल, उसके साथ 10⁻⁻7 नॉर्मल जो कंट्रीब्यूशन आता है वाटर के H+ आयन से, उसको ऐड करने के बाद जो H+ आयन का कंसंट्रेशन आएगा उसके रिगार्डिंग जब हम pH निकालेंगे तब हमारा आंसर 8 नहीं आएगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा 6.98 ऐसा कुछ। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट विल बी द pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 और उसके साथ एक बेस दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ml 0.1 मोलर। इसके रिगार्डिंग हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे, नया मतलब मॉडिफाइड एक फॉर्मूला ऑफ N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का। उसके पहले जैसे मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशंस और मिक्सचर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस और मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, इसका अगर pH हमें निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे ऑथेंटिक तरीका जिसमें कहीं पे भी कोई भी गलती होने का मौका नहीं है वो क्या होगा कि कितने मोल्स ऑफ H+ आयंस है वो निकाल लीजिए, कितने मोल्स ऑफ OH- आयंस है वो निकाल लीजिए और उसके बाद इसको देखिए कि H+ आयंस ज़्यादा है या फिर OH- आयंस ज़्यादा है। उस हिसाब से सोल्यूशन का pH या pOH आप डिटरमाइन कर पाओगे बिल्कुल करेक्टली। और अगर आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए तो फॉर्मूला है ही। तो यहाँ पे नॉर्मली पहले करते हैं कि 50 ml 0.05 मोलर H2SO4 है। 0.05 मोलर का मतलब 1000 ml H2SO4 solution contains 0.05 मोल H2SO4। हमारे पास है कितना 50 ml। सो 50 ml H2SO4 would contain 0.05 into 50 divided by 1000 मोल H2SO4। अब 1 मोल H2SO4 कितना H+ आयन कंटेन करता है 2 H+ आयन, 2 मोल H+ आयन। सो इतना मोल H2SO4 कितना H+ आयन कंटेन करेगा 0.05 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000 मोल H+ आयंस। इट वुड बी 5/1000 मोल H+ आयंस। अब बेस एल्कली NaOH कितना है 0.1 मोलर 20 ml। 0.1 मोलर मतलब 1000 ml अगर NaOH सोल्यूशन रहता तो दैट वुड कंटेन 0.1 मोल NaOH। हमारे पास है कितना 20 ml, तो 20 ml NaOH कंटेन 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000 मोल NaOH। अब 1 मोल NaOH कितना सोल्यूशन में OH- आयन देगा OH- आयन देगा 1 मोल, 1 मोल OH- आयन। सो इतना मोल NaOH कितना देगा, कितना मोल OH- आयंस प्रोवाइड करेगा 0.1 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000। ये आएगा आपका 2/1000 मोल OH- आयन। अब 5/1000 मोल आपके पास H+ आयंस है और 2/1000 मोल आपके पास OH- आयंस है। कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है H+ आयंस। कितना ज़्यादा है, अगर माइनस करिएगा सब्सट्रैक्शन के बाद आपके पास आएगा 3/1000 मोल H+ आयन आपके पास सोल्यूशन में है। तो 3/1000 मोल H+ आयन कितने ml सोल्यूशन में है, NaOH का था 20 ml और 50 ml था H2SO4 का। सो टोटल 70 ml सोल्यूशन में आपके पास है 3/1000 मोल H+ आयंस। तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml में होगा 3/70 मोल H+ आयंस। तो ये हो गया आपका H+ आयंस का कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। इसको अगर आप pH की इक्वेशन में बिठा दोगे तो यू विल गेट द सॉल्यूशंस pH। ये तो लेंथी तरीका और ऑथेंटिक तरीका। अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको 15 सेकेंड में इसको निकालना है तो वो फॉर्मूला क्या होगा। नॉर्मली हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, एसिड मिक्सचर अगर होता तो N1V1 प्लस N2V2, लेकिन ये है क्या एसिड प्लस बेस का मिक्सचर और हमें पता नहीं कि कौन सा ज़्यादा होगा, मतलब H+ आयन ज़्यादा होगा या OH- आयन ज़्यादा होगा, वो हमें पता नहीं। तो ये फॉर्मूला को हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ NTVT फॉर्मूला। अब नॉर्मलिटी ऑफ टोटल सोल्यूशन हमें पता नहीं,
वॉल्यूम पता है 70 ml, N1V1 H2SO4 का नॉर्मलिटी क्या है, मोलारिटी बोला गया है कि 0.05 और मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर है 2, सो नॉर्मलिटी विल बी 0.1। सो 0.1 और H2SO4 था हमारे पास 50 ml प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये एक्चुअली माइनस होगा, जो ज़्यादा आएगा वो आएगा, इनटू नॉर्मलिटी ऑफ NaOH। NaOH का मोलरिटी दिया गया था 0.1 मोलर, अब NaOH का इन फैक्टर क्या है 1, सो नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होगा, सो N2 विल बी ऑल्सो 0.1 इनटू वॉल्यूम 20 ml था हमारे पास सोल्यूशन, सो दिस विल बी 5 माइनस 2, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ गया 3। अगर ऐसा होता कि ये मान लीजिए बेस 5 आता और जो एसिड है वो 2 आता, तो क्या होता, तो हमारा आंसर आता -3। माइनस में अगर आपका आंसर है नेगेटिव में, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ POH, आपको pH डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर -3 यहाँ पे आ जाता तो हम कैसे अप्रोच करते, तो हम अप्रोच करते कि NT इक्वल्स टू -3/70, इसको हम माइनस को ओमिट कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 3/70। सो जो इक्वेशन है pH का, उसमें हम लिखेंगे POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे OH माइनस के कंसंट्रेशन के जगह पे 3/70 पुट कर देंगे। जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए आंसर आया x, तो उसको अगर हम 14 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो वी विल गेट आवर pH, क्योंकि POH और pH हमेशा इक्वल्स टू 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आंसर आया है, सो इन T नॉर्मलिटी ऑफ टोटल सोल्यूशन विल बी 3/70 और pH वुड बी माइनस लॉग ऑफ 3/70, जो भी आएगा वो आंसर होगा pH। अब यहाँ से टैली कर लीजिए, जो हमने किया था उससे मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, मतलब हमारा मैथ सही है। अब नेक्स्ट मोलालिटी। मोलालिटी एक अलग टाइप का स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखने लायक है, एक तो है 1 kg, अभी तक हम 1 लीटर बोलते आ रहे थे, और एक है सॉल्वेंट, अभी तक हम डील कर रहे थे सॉल्यूशन से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। VmL ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स W ग्राम सॉल्यूट एंड द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज D ग्राम पर cc। मैंने कहा था कि कोई भी मैथ करने के वक्त हर एक लाइन से क्या क्या डिड्यूस हो सकता है वो देख लीजिएगा। फर्स्ट लाइन क्या है कि VmL ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है जिसमें W ग्राम सॉल्यूट है, सो VmL सोल्यूशन कंटेन्स W ग्राम सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज D ग्राम पर cc, सो डेंसिटी आपको मिल गया D ग्राम पर cc मतलब ml। What will be the relation between molarity and molality? Given molar mass x ग्राम, मोलर मास आपको x ग्राम दिया है, तो उसको आप कैसे काम में लगाओगे, VmL ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स W ग्राम दिया था, सो W को अगर हम x से डिवाइड कर दे, x क्या मोलर मास है, x से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा इतना मोल सॉल्यूट। अब हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, ये VmL क्या है, इतना ml सोल्यूशन है, हमें क्या चाहिए मोलालिटी के लिए कितना ml सॉल्वेंट है, कितना kg सॉल्वेंट है, उसके लिए हमें डेंसिटी वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको काम में लेना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है, D ग्राम पर ml, मतलब 1 ml सोल्यूशन का वेट है D ग्राम, हमारे पास है कितना VmL सोल्यूशन, सो VmL सोल्यूशन वुड वे VD ग्राम, VD ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है, और उसमें सॉल्यूट कितना है, उसमें सॉल्यूट है W ग्राम। तो एक्चुअली सोल्यूशन अगर दो कंपोनेंट का प्लस है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और उसमें सोल्यूशन है हमारा VD ग्राम, सॉल्वेंट हमें पता नहीं, और सॉल्यूट है W ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आएगा, सॉल्वेंट आएगा VD माइनस W ग्राम। यह हमारा सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट। अब हम सॉल्वेंट वेट को यूज़ करेंगे कैसे, VD माइनस W ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स कितना मोल ऑफ सॉल्यूट,
यहाँ पे हमने देखा था W/X मोल ऑफ सॉल्यूट, सो W/X मोल सॉल्यूट, तो 1000 ग्राम, क्योंकि हमें 1 kg में चाहिए, मोलालिटी मतलब कितना मोल सॉल्यूट है और कितने kg सॉल्वेंट में है, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है। सो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस W into 1000 डिवाइडेड बाई VD माइनस W into X, ये हो गया हमारा मोलालिटी। इतना मोल सॉल्यूट है किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये हमारा मोलालिटी हो गया। सो मोलालिटी को अगर हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे W इंटू 1000 बाई VD माइनस W इंटू X। अब X क्या है, X है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट और W है कि हमारे पास कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कितना मोल सॉल्यूट है हमारे पास, और ये कितने ml सोल्यूशन में था। अब हम सोल्यूशन को लेकर डील करेंगे। VML सोल्यूशन में W/X मोल सॉल्यूट था, तो 1000 ml सोल्यूशन में कितना होगा, 1000 ml सोल्यूशन में 1000 W/VX इतना मोल सॉल्यूट रहेगा। और ये क्या है, 1000 ml सोल्यूशन में या 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, वो किसका डेफिनेशन है, वो है मोलारिटी का डेफिनेशन। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 1000 W/X इंटू VD माइनस W। अब एक एक्स्ट्रा V को हम नीचे पुट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग बैलेंस करने के लिए ऊपर भी एक एक्स्ट्रा V को हमें पुट करना पड़ेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है 1000 W/VX, 1000 W/VX क्या है, 1000 W/VX है मोलारिटी। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोलारिटी इंटू V/VD माइनस W, ये है मोलालिटी के साथ मोलारिटी का रिलेशन।